नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल DSK हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम क्लास में बात करेंगे राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में। यानी आज अपनी राजस्थान के किसान आंदोलनों को लेकर दूसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक इससे पहली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट में इससे पूर्व की क्लास मिल जाएगी। तो आज अपनी राजस्थान के किसान आंदोलनों को लेकर दूसरी क्लास है और पहली क्लास में हम राजस्थान के महत्वपूर्ण किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन को अच्छी तरह अध्ययन कर चुके हैं। आज बात करेंगे कौन से किसान आंदोलन की? बेंगू किसान आंदोलन। यानी आज अपनी क्लास किस आंदोलन से स्टार्ट होगी? तो बेंगू किसान आंदोलन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि यह जो इतिहास की श्रृंखला जो मैंने बीच में बंद कर दी थी किसी कारणवश, तो आपका सभी का रिव्यू लिया तो आपके सभी के यही राय थी कि सर इतिहास विषय के साथ हमारे फर्स्ट पेपर की कोई एक सब्जेक्ट रेगुलर रखी जाए। तो हमने विचार विमर्श किया और सोच समझकर राजस्थान के इतिहास को लगातार यानी जब तक वह कंप्लीट नहीं हो जाता जारी करने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लासें अच्छी लगेंगी और आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। तो आज बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन की। तो बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1921 से 23। यानी कब थी शुरुआत? 1921 में। कब तक चला? 23 तक। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो राम नारायण चौधरी यानी विजय सिंह पथिक के निर्देशन में किसके द्वारा नेतृत्व किया? तो राम नारायण चौधरी ने। और आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि बेंगू वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और जो बेंगू किसान आंदोलन हुआ था इसका होने का कारण क्या था? तो अत्यधिक कर व लागवा व बेंगू किसान आंदोलन बेगार प्रथा से सर्वाधिक प्रभावित था। यानी अत्यधिक कर व लागवा और सर्वाधिक बेगार प्रथा। तो इन सभी से तंग आकर किसानों ने क्या है, एक किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर किया। और बेंगू में क्या है, 25 प्रकार की लाग ली जाती थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इनका कारण क्या था? बेगार प्रथा, अत्यधिक कर व लागवा तथा 25 प्रकार की जो लाग ली जाती थी। इन सभी कारणों से प्रभावित या परेशान होकर बेंगू के किसानों ने एक आंदोलन करने का फैसला किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? बेंगू किसान आंदोलन। तो बेंगू किसान आंदोलन जब हुआ तो बेंगू के ठिकानेदार कौन थे? तो आपको आंसर करना होगा अनूप सिंह। कौन थे? अनूप सिंह। इन सभी जब लाग बाग और बेगार प्रथा और इन सभी प्रकार के 25 प्रकार के लाभों से परेशान होकर किसान परेशान हुए तो किसानों ने एक आंदोलन करने का सोचा। तो आंदोलन करने के लिए किसानों की एक मीटिंग हुई। यानी बेंगू के किसानों की सबसे बड़ी पंचायत हुई। कहाँ पर? मैनाल नामक स्थान पर, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। मैनाल में भी कहाँ पर? तो भैरकुंड के शिव मंदिर पर, मैनाल भीलवाड़ा में। ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता, इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए एक समझौता हुआ। कब? अप्रैल 1922 में। इसे अंग्रेजों ने बोल्शेविक समझौता कहा। इस आंदोलन में राजस्थान सेवा संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसमें? बेंगू किसान आंदोलन में। बेंगू आंदोलन की जांच के लिए गठित आयोग, यानी बेंगू आंदोलन की जांच के लिए गठित आयोग, आपको ध्यान रखना होगा ट्रेंच आयोग। इसका गठन कब किया गया? 1922 में। तो आपको ध्यान रखना है कि बेंगू से संबंधित कौन सा एक आयोग गठित किया गया? ट्रेंच आयोग। बेंगू से संबंधित ठिकानेदार का नाम क्या था? अनूप सिंह। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो राम नारायण चौधरी के द्वारा। और बेंगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1921 में। किसानों की सबसे बड़ी महापंचायत कहाँ पर हुई? मैनाल भीलवाड़ा में। और बेंगू वर्तमान में कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब बात करते हैं अगली पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जब किसानों की बातें नहीं सुनेगी तो किसानों ने मीटिंग की कहाँ पर? गोविंदपुरा नामक स्थान पर। तो यह मीटिंग कब होती है? 13 जुलाई 1923 को। बैठक कहाँ पर हो रही थी? गोविंदपुरा नामक स्थान पर, जो कि कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है।
यहाँ पर किसानों की गोविंदपुरा नामक स्थान पर भारी मीटिंग चल रही थी। भारी संख्या में किसान एकत्रित थे। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रेंच आयोग द्वारा किसानों पर लाठियाँ बरसाने के कारण रूपाजी व कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। यानी रूपाजी व कृपाजी नामक किसानों की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, गोविंदपुरा नामक जो स्थान पर मीटिंग चल रही थी, यहाँ पर क्या है, ट्रेंच आयोग द्वारा किसानों पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। उसमें मृत्यु कौन की हो जाती है, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ का संबंध किस आंदोलन से है, तो बेंगू किसान आंदोलन से। महाराणा फतेह सिंह ने अनूप सिंह को उदयपुर बुलाकर नज़रबंद किया तथा अमृतलाल को बेंगू का मुंसरिफ नियुक्त किया। यानी अनूप सिंह को क्या है, उदयपुर बुला लिया गया, किसके द्वारा, फतेह सिंह के द्वारा। क्योंकि जब रूपाजी व कृपाजी नामक धाकड़ नामक किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान बहुत बुरी तरह एक आंदोलन करने के लिए और भी तैयार हो गए। और फतेह सिंह को ऐसा लगा कि किसानों की स्थिति बिगड़ जाएगी और किसान मेरे खिलाफ भी बगावत करने का काम करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो बेंगू का ठिकानेदार था अनूप सिंह, उसको उदयपुर बुलाकर नज़रबंद कर दिया और बेंगू का मुंसरिफ किसे नियुक्त किया, तो आपको आंसर देना होगा अमृतलाल को। किसे नियुक्त किया, अमृतलाल को। बेंगू आंदोलन से विजय सिंह पथिक जुड़े थे, कब, 1923 में। इस आंदोलन के अंतिम भाग में पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी 1923 में जुड़े। और जब आंदोलन अपने अंतिम समय पर था तो इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा ही किया गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 10 सितंबर 1923 को बेंगू आंदोलन के दौरान पकड़े और उन्हें 5 वर्ष की कैद हुई। यानी विजय सिंह पथिक जब बेंगू किसान आंदोलन में सक्रिय थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कब, 10 सितंबर 1923 को, और 5 वर्ष की सज़ा दी जाती है। लेकिन 27 अप्रैल 1927 को वे जेल से क्या हो जाते हैं, मुक्त। और साथियों, इस किसान आंदोलन में क्या है, लाग वाग कम कर दी गई और यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो आंदोलन समाप्त हो जाता है 1923 के आसपास ही। बूंदी के शासक के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा किसान आंदोलन था, तो यह प्रश्न भी पूछा गया था कि बूंदी के शासक के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा किसान आंदोलन था। तो उसमें आंसर माना था बेंगू आंदोलन। उसके बाद बात करते हैं अलवर नीमूचढ़ा किसान आंदोलन। यानी आपको बात करनी है अलवर किसान आंदोलन, इसमें होता नीमूचढ़ा कांड। तो अलवर किसान आंदोलन 1923 से 25, इसका कारण क्या था, तो अत्यधिक कर व लागवा। तत्कालीन कारण आपसे पूछा जाए कि अलवर किसान आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था, तो जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाना। अलवर के महाराजा जयसिंह ने अपनी रियासत में तीसरा भूमि बंदोबस्त किया, जिसके अनुसार राज्य में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग यानी राजपूत वर्ग व ब्राह्मण वर्ग के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। अतः इस वर्ग में राजा के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ। यह भी एक अलवर किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण कारण था। तो इस रियासत में विस्वेदारी प्रथा का प्रचलन था, जिसके अनुसार किसानों को उनकी भूमि पर स्वामित्व प्राप्त था। अलवर क्षेत्र में इस आंदोलन के दौरान यानी भूराजस्व की सबसे गलत पद्धति इजारा पद्धति लागू थी। तो इस इजारा पद्धति से भी क्या है, किसान प्रभावित थे। तो एक तो यहाँ पर देखना है कि अलवर के महाराजा थे जयसिंह, इसके द्वारा क्या है, भूमि बंदोबस्त पेश किया गया और राजपूत वर्ग व ब्राह्मण वर्ग के विशेष अधिकारों को क्या है, समाप्त कर दिया गया। तो इन दोनों वर्गों के अंदर राजा के खिलाफ बगावत हो रखी थी, यह भी एक कारण था। और उसके अलावा राजा के द्वारा विस्वेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और उसके अलावा क्या है, अलवर रियासत में इजारा पद्धति प्रचलित थी और अत्यधिक कर व लागवाग थे। तथा तत्कालीन कारण में आपको ध्यान रखना होगा कि जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाना, किसका, जयसिंह का। इजारा पद्धति के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि ऊंची बोली बोलने वाले को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दिया जाना इजारा पद्धति कहलाता है। यानी ऊंची बोली बोलने वाले को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दिया जाना इजारा पद्धति कहलाता है। तो इन सभी कारणों से परेशान या तंग होकर अलवर के किसानों ने एक महत्वपूर्ण आंदोलन किया राजा के प्रति, जिसे किस नाम से जाना जाता है, अलवर किसान आंदोलन। अब बात करेंगे इसके अगले पॉइंट के बारे में कि अलवर
किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। अलवर किसान आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे किस नाम से जाना जाता है, नीमूचाणा कांड। यानी होता यह है कि अलवर के जब किसानों ने क्या है, एक मीटिंग की थी नीमूचाणा एक नामक स्थान पर। यानी अलवर के किसानों ने नीमूचाणा में एक सभा का आयोजन कब किया गया, 14 मई 1925 को। तो किसानों की मीटिंग चल रही थी नीमूचाणा नामक स्थान पर। उसी समय अंग्रेज कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चलवा दी और इसमें क्या है, लगभग 1000 लोग शहीद हुए तथा संपूर्ण गांव जलाकर राख कर दिया गया। यानी अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था कमांडर था छज्जू सिंह, इसके द्वारा क्या है, किसानों पर गोलियां चलवा दी गई। किसानों की मीटिंग चल रही थी नीमूचाणा नामक स्थान पर। कौन सी डेट को, तो 14 मई 1925 को। तो छज्जू सिंह ने जब किसानों पर गोलियां चलवा दी तो इसमें 1000 प्लस लोग शहीद हुए तथा नीमूचाणा नामक जो गांव था, जो लोकेशन थी, वह जलकर क्या है, नष्ट हो गई। इसी हत्याकांड यानी इसी जघन्य हत्याकांड को ही क्या कहा जाता है, नीमूचाणा कांड कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि नीमूचाणा कांड किससे संबंधित है, तो अलवर किसान आंदोलन से। तो नीमूचाणा कांड कब हुआ था, 14 मई 1925 को। कहाँ पर हुआ, तो आपको आंसर देना है अलवर में। और नीमूचाणा कांड किस वजह से हुआ है, यानी कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसके द्वारा गोलियां चलवा दी गई, तो आपको आंसर देना होगा छज्जू सिंह। छज्जू सिंह ने क्या है, निहत्थे किसानों पर गोलियां चलवा दी गई। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि रियासत समाचार पत्र ने इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। यानी इस नीमूचाणा कांड की तुलना किससे की गई है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। और नीमूचाणा हत्याकांड का खलनायक कौन था, तो गोपाल दास। आपको ध्यान रखना है कि छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है, राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। क्योंकि जब छज्जू सिंह ने किसानों पर गोलियां चलवा दी तो इसमें हजारों किसान मारे गए। इसी कारण छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है, राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। नीमूचाणा हत्याकांड को गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड से विवत्स कहते हुए दोहरे हत्याकांड यानी दोहरी डारसाई की संज्ञा दी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि नीमूचाणा हत्याकांड था वह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था, क्योंकि इसमें 1200 प्लस के आसपास लोग मारे गए थे। तो नीमूचाणा हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से विवत्स कहते हुए दोहरे हत्याकांड यानी दोहरी डारसाई की संज्ञा दी। किसको, नीमूचाणा हत्याकांड को। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एक अलवर में किसान आंदोलन हुआ था छोटे लेवल पर। अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, आपसे प्रश्न पूछा गया था, अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था तो किसके द्वारा, माधव सिंह और गोविंद सिंह ने। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया था कि अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो माधव सिंह और गोविंद सिंह ने। अलवर किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, तो सीता देवी ने। किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, सीता देवी के द्वारा। अब बात करते हैं मेव किसान आंदोलन। तो मेव किसान आंदोलन 1932 में, और यह कई आंदोलन हुए थे छोटे छोटे मेव किसान आंदोलन। तो आपको डेट 1923 से 31 के मध्य में ध्यान रखना है। इस डेट के दौरान कई मेव किसान आंदोलन हुए थे, लेकिन प्रमुख महत्वपूर्ण मेव किसान आंदोलन हुआ था 1932 में। कहाँ पर हुआ, अलवर में। यह आंदोलन अलवर रियासत में हुआ था। तत्कालीन शासक जय सिंह थे, यानी इस समय तत्कालीन शासक अलवर के कौन थे, जय सिंह। और मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व करता आपसे पूछा जाए कि नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो मोहम्मद हांदी के द्वारा। और इसमें मुख्य नेता कौन थे मेव किसान आंदोलन में, तो डॉक्टर मोहम्मद अली, जिनका संबंध कहाँ से, गुड़गांव से। और यासीन खान गुड़गांव, यानी डॉक्टर मोहम्मद अली, यासीन खान, गुलाम भीख नारंग जो कि अम्बाला शहर के थे। तो इन दोनों के बारे में आपसे अब तक प्रश्न पूछा गया है कि मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो मोहम्मद हांदी, यासीन खान। ये दोनों नाम आपको विशेषतः ध्यान रखने हैं। मेव किसान आंदोलन होने का कारण क्या था, अत्यधिक कर व तत्कालीन कारण क्या था, कुरान की शिक्षा पर रोक लगाना। यानी कुरान की शिक्षा पर रोक लगाना। इस आंदोलन में अंजुमन ए खादिल मुल इस्लाम नामक संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। यानी मेव किसान आंदोलन में कौन सा संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, आपसे संगठन का नाम पूछा जा सकता है। तो अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम,
इस आंदोलन के समय अंग्रेजों ने अलवर महाराजा जयसिंह को देश निकाला दिया था। यानी मेव किसान आंदोलन के समय अंग्रेजों के द्वारा अलवर के जो महाराजा थे जयसिंह को क्या है, देश निकाला दिया था। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण बातें सिर्फ ध्यान रखनी है 3-4 कि मेव किसान आंदोलन 1932 अलवर में, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो मोहम्मद हानी के द्वारा। मुख्य नेता कौन सा था, यासीन खान, यानी या तो मोहम्मद खानी के नेतृत्व करता में आएगा या यासीन खान आएगा। तो यह लोग क्या है, मेव किसान आंदोलन में अच्छी तरह सक्रिय रहे थे। अब बात करें अगली पॉइंट के बारे में। अगला किसान आंदोलन देखते हैं, बूंदी किसान आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन कब से कब तक, 23 से 27 तक, 1923 से 27 तक। कारण क्या था, अत्यधिक करवा लागवाग। तो बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, बरड़ क्षेत्र से हुई। और बरड़ क्षेत्र के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि बूंदी व बिजौलिया के बीच पथरीला व कठोर भाग बरड़ कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा बूंदी किसान आंदोलन का प्रारंभ होता है अप्रैल 1922 में। और बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, पंडित नैनूराम शर्मा। और बूंदी किसान आंदोलन के समय करबंदी अभियान चलाया गया। आपको ध्यान रखना होगा कि बूंदी किसान आंदोलन के समय कौन सा अभियान चलाया गया, करबंदी अभियान चलाया गया। और बूंदी किसान आंदोलन में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, यानी संपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित नैनूराम शर्मा ने। और स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी नित्यानंद के द्वारा। बूंदी किसान आंदोलन की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें स्त्रियों द्वारा बड़ी संख्या में शामिल होना था। यानी इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी इस आंदोलन की, तो स्त्रियों द्वारा बड़ी संख्या में शामिल होना। और महिलाओं को नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था बूंदी किसान आंदोलन में, अंजना देवी चौधरी, यानी अंजना चौधरी ने। राजस्थान सेवा संघ द्वारा बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार नामक पत्र का प्रकाशन किया। यानी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की गई, बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा बूंदी किसान आंदोलन के बारे में कि तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्रों में बूंदी किसान आंदोलन पर चर्चा की गई। यानी तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान में क्या है, इस आंदोलन की चर्चा की गई, इस आंदोलन को प्रकाशित किया गया। उसके बाद आपको देखना है बूंदी किसान आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कांड हुआ था। यानी बूंदी के किसानों ने डावी नामक स्थान पर सभा की थी, जहाँ पर इकराम हुसैन ने गोलियां चलवा दी। यानी जब बूंदी के किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण मीटिंग की डावी नामक स्थान पर, डावी जो कि कहाँ पर स्थित है, बूंदी में। तो यह मीटिंग कब हुई थी, 2 अप्रैल 1923 को। होता यह है कि यहाँ पर इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलवा दी गई। और इसमें क्या है, नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर इस घटना स्थल पर ही शहीद हो गए। यानी नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर घटना स्थल पर ही झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। नानक जी भील ने बूंदी के किसानों में जागृति फैलाने के लिए झंडा गीतों का प्रचार किया था। आपको ध्यान रखना होगा कि नानक जी भील ने बूंदी के किसानों में जागृति फैलाने के लिए कौन से गीतों का प्रयोग किया, झंडा गीतों का। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि माणिकलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में अर्जी नामक क्रांतिकारी गीत लिखा। यानी माणिकलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा था, अर्जी नामक गीत। किसकी याद में, नानक जी भील की याद में अर्जी नामक क्रांतिकारी गीत लिखा, किसके द्वारा, माणिकलाल वर्मा के द्वारा। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है 1923 ईस्वी के आरंभ में जनवरी से मार्च के दौरान रणवीर सिंह नामक जागीरदार ने इस आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया। यानी रणवीर सिंह नामक जागीरदार का संबंध किसान आंदोलन से है, तो आपको आंसर करना होगा बूंदी किसान आंदोलन से। होता यह है कि 1927 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ में विघटन के कारण इस आंदोलन को क्या है, समाप्त होना पड़ा। यानी जब राजस्थान सेवा संघ में विघटन हो गया तो इस कारण से क्या है, यह आंदोलन भी स्वतः समाप्त हो गया। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ें क्या ध्यान रखनी है कि बूंदी का किसान आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई, बरड़ क्षेत्र से। बरड़ क्षेत्र का आपको पता होना चाहिए कि बरड़ क्षेत्र कौन सा है, तो बूंदी व बिजौलिया के बीच पथरीला व कठोर भाग क्या कहलाता है, बरड़ कहलाता है। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया बूंदी किसान आंदोलन का, तो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, स्त्रियों का भारी संख्या में शामिल होना।
और बूंदी किसान आंदोलन में जो महिलाएं शामिल हुई थी, इन महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो अंजना चौधरी के द्वारा। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा डावी हत्याकांड, यानी जो किसानों की, बूंदी के किसानों की मीटिंग चल रही थी, कहाँ पर? डावी नामक स्थान पर, जो कि कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। तो डावी हत्याकांड किससे संबंधित है? बूंदी किसान आंदोलन से। डावी हत्याकांड हुआ कब? 2 अप्रैल 1923 को। इस डावी नामक हत्याकांड में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर क्या है? शहीद हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बूंदी किसान आंदोलन में शहीद हुए कौन? नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर। यानी नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आपको आंसर करना होगा बूंदी किसान आंदोलन से। तो माणिकलाल वर्मा के द्वारा नानक जी भील की याद में कौन से क्रांतिकारी गीत लिखा गया? अर्जी नामक क्रांतिकारी गीत लिखा गया। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बूंदी के किसानों में जागृति फैलाने के लिए झंडा गीतों का प्रचार किया था किसके द्वारा? नानक जी भील के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा कि रणवीर सिंह नामक जागीरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आपको आंसर देना होगा बूंदी किसान आंदोलन से। अब बात करते हैं अगले किसान आंदोलन के बारे में। आपको ध्यान रखना होगा गुर्जर किसान आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1936 से 44 के दौरान। और गुर्जर किसान आंदोलन का प्रारंभिक कारण क्या था? तो आपको ध्यान रखना होगा 1936 का अपराध कानून संशोधन अधिनियम, यानी 1936 का जो अपराध कानून संशोधन अधिनियम आया था, इस अधिनियम में क्या है? गुर्जर जाति को एक आपराधिक जाति घोषित कर दिया गया था। यानी गुर्जरों को क्या है? एक गंदी नज़र से देखा जाने लगा। तो गुर्जरों ने तंग आकर आंदोलन किया, यानी गुर्जर किसानों ने क्या है? महत्वपूर्ण आंदोलन किया। और तो गुर्जर किसान आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना होगा लाखेरी, बूंदी में। यानी बूंदी की एक तहसील पड़ती लाखेरी। तो लाखेरी पॉइंट पर क्या है? गुर्जर किसान आंदोलन, गुर्जर किसानों ने क्या है? आंदोलन किया था। तो इस आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र आपको ध्यान रखना है लाखेरी, बूंदी। जो गुर्जर किसान आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो भंवरलाल जमादार व गोवर्धन सिंह। यानी भंवरलाल जमादार व गोवर्धन सिंह का संबंध किससे? गुर्जर किसान आंदोलन से। जो 1936 का अपराध कानून संशोधन अधिनियम आया था, तो इस अधिनियम के द्वारा गुर्जर जाति को आपराधिक जाति माना गया था। होता यह है कि इस आंदोलन जब चल रहा था गुर्जरों का बड़े स्तर पर, तो सरकार के द्वारा 1936 का जो अपराध कानून संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, यानी अंग्रेजों के द्वारा, तो यह समाप्त कर दिया गया और यह आंदोलन भी स्वतः ही समाप्त हो गया। तो आपको एक तो डेट ध्यान रखनी है कि गुर्जर किसान आंदोलन कब से कब तक? 36 से 44 के दौरान। और प्रारंभिक कारण कौन सा था इस आंदोलन का? तो 1936 का आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम। प्रारंभिक केंद्र आपको ध्यान रखना है लाखेरी, बूंदी। नेतृत्वकर्ता भंवरलाल जमादार व गोवर्धन सिंह। और इस आंदोलन में क्या होता? गुर्जर जाति को आपराधिक जाति घोषित कर दिया गया था। तो आज हमने बात की महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कौन सा आंदोलन? बेंगू किसान आंदोलन। उसके बाद हमने देखा कौन सा? अलवर किसान आंदोलन। उसके बाद देखा हमने मेव किसान आंदोलन। और अगला देखा बूंदी किसान आंदोलन। और अंतिम देखा आज की क्लास में गुर्जर किसान आंदोलन। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लासें अच्छी लगेगी। अगली क्लास में हम बात करेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन से लेकर, यानी किसान आंदोलन की बात करेंगे, मारवाड़ किसान आंदोलन की। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगेगी। अच्छी लगी हो तो आप सभी क्लास कमेंट कर मुझे अपना रिव्यू दे दिया करें आपको कि यह क्लास रेगुलर चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, या इसमें क्या संशोधन करना चाहिए, या यह क्लास आपको कैसी लगी। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप अपना रिव्यू जरूर देंगे। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।